अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी अपने भाई का बदला लेने आई है बहन की रूह। खून के धब्बों वाली सफ़ेद साड़ी, बहन की भयावह कहानी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा गांव चंद्रपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मिलनसार थे। यहाँ के एक परिवार में रमा, श्याम और सीता नाम के 3 भाई बहन रहते थे। रमा और श्याम बड़े थे और सीता सबसे छोटी थी। तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक अंधेरी रात श्याम गांव के बाहर किसी काम से गया था। रास्ते में उसका सामना कुछ बदमाशों से हुआ। वह बदमाश लुटेरे और चोर थे। उन्होंने श्याम को लूटने की कोशिश करी और इसी वजह से उन्होंने श्याम को बुरी तरह मारकर उसकी हत्या कर दी। जब श्याम सुबह तक घर नहीं लौटा तो रमा और सीता परेशान हो गए। उन्होंने उसे गांव भर में ढूंढा, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। श्याम की मौत की खबर सुनकर सीता का रोना धोना बंद नहीं हुआ। वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। सीता ने रमा से कहा, मैं अपने भाई श्याम की मौत का बदला जरूर लूंगी। उन बदमाशों को उनकी सजा मिलनी ही चाहिए। धीरे धीरे सीता का व्यवहार बदलने लगा। वह अकेले में रहने लगी और रात के हमेशा वह गायब हो जाती थी। सीता ज्यादातर गायब ही रहती थी और वह किसी से भी बात एमेचाई करती थी। रमा को उसकी चिंता होने लगी। एक दिन रमा ने सीता को कमरे में बंद सफ़ेद साड़ी पहने देखा। सीता का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में गुस्सा था। रमा डर गई और सीता से पूछा, सीता तुम क्या कर रही हो? सीता ने रमा को बताया कि वह अब श्याम की बहन नहीं रही, बल्कि उसकी आत्मा बन गई है। उसने कहा, मैंने उन बदमाशों को ढूंढ लिया है और उन्हें उनकी सजा दे दी है। रमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सीता के चेहरे पर खून के धब्बे देखकर उसे डर लगने लगा। अगले दिन गांव में उन बदमाशों की लाशें मिलीं। उनकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। गांव में दहशत का माहौल फैल गया। लोग सीता को डायन समझने लगे और उससे दूर भागने लगे। रमा को अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने सीता को समझाया कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती है, लेकिन सीता हार नहीं मानना चाहती थी। एक दिन सीता गायब हो गई और उसे कभी नहीं देखा गया। सीता की कहानी आज भी चंद्रपुर गांव में प्रचलित है। लोग कहते हैं गांव में कुछ लोगों ने रात में सीता की सफ़ेद साड़ी पहने आत्मा को घूमते हुए देखा है। सीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और बदले की भावना कितनी विनाशकारी हो सकती है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।